हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मुझे आप लोगों के रिव्यूज मिले थे, आप लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ डिमांड्स आई हैं कुछ स्टूडेंट्स की कि दे वांट मी टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन. So for the upcoming this 1 week, I'll be continuing with the chapters of your choice so that you may have a better understanding of the topics which you are finding difficulty with. आपको जिस जिस चीजों में मुश्किल हो रही है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका वीडियो आपके लिए बनाऊंगी. एंड सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज कॉन्टेम्पररी इंडिया इन एजुकेशन. मैं आप इस टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, उसके बाद विल कंटिन्यू विद आवर वीडियो. तो कॉन्टेम्पररी मीन्स होता है समकालीन. अब समकालीन का एजुकेशन से यहाँ क्या रिलेशन है? इट इज दैट कि एजुकेशन के हिसाब से, लर्नर की नीड्स के हिसाब से और समय की डिमांड्स के हिसाब से, नेशन की डिमांड्स के हिसाब से एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रूल्स एंड लॉज फॉर्मुलेट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन. तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इसमें सारे कमीशंस आ जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन this. So let's continue with our video. Watch it and get the concepts well. So contemporary Indian education में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज RTE 2009 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ना, राइट टू एजुकेशन जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2009. अब देखिए राइट टू एजुकेशन क्या है. सबसे पहले मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 86th अमेंडमेंट में, ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें, इसको आपको पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा जब आप आरटी के बारे में लिखेंगे अपने एग्जामिनेशंस में. सो व्हेन यू विल राइट द 86th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट यानी चेंजेस जो लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हुआ था. समय समय से नीड के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं और उनको बोला जाता है अमेंडमेंट या संशोधन बोला जाता है हिंदी में. सो आर्टिकल 21A का इंट्रोडक्शन हुआ था. उसके तहत आता है आपका राइट टू एजुकेशन. अब इसके मेन की पॉइंट्स क्या थे कि इसका राइट टू एजुकेशन का मेन पॉइंट था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के जो एज ग्रुप है उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन कराना ही आर्टिकल 21A दैट मीन्स RTE का मेन एम था. अब इसका अगर हम इसका एम या उद्देश्य लिखना चाहें तो इट एम्ड एट द इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल शैकल्स ऑफ क्लास, कास्ट एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन. दैट मीन्स शैकल्स यानी होता है बेड़ियां. जो ट्रेडिशनल जो बेड़ियां थी, पारंपरिक बेड़ियों से लोगों को आजाद कराना, जैसे कि क्लास, कास्ट सिस्टम, मेल फीमेल वाला, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन. तो इसके हिसाब से एजुकेशन बहुत ज्यादा हिंडर करती थी, बहुत ज्यादा सफर करती थी. तो RTE का मेन एम था कि उस चीज से लोगों को इमेंसिपेट करना है, यानी उन्हें ऊपर उठाना है. नो, इसमें 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जिन्होंने लैंडमार्क प्रूव किया इस RTE को, जिन्होंने RTE को सक्सेसफुल बनाया. तो वो जो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो थे, एक था सर्व शिक्षा अभियान और एक था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. फर्स्ट वाज द सर्व शिक्षा अभियान एंड अदर वाज द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. अब हम नेक्स्ट इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे. डिटेल एज सच कि मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी, उसको इलैबोरेट करके एग्जाम में आपको ही लिखना है. जो मेन इसके पॉइंट्स हैं जिनको आप कवर करेंगे अपने आंसर में, वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी. तो अब जैसे कि हम आते हैं अपने पॉइंट पर, सर्व शिक्षा अभियान जो कि पहला फ्लैगशिप प्रोग्राम था इसका, उसमें क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो होती है प्राथमिक, यानी जो शुरुआती जो एजुकेशन होती है उसका यूनिवर्सलाइजेशन. यानी यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी को उस चीज की उपलब्धि कराना. तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने कंसिडर किए? ओपनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल, नए स्कूलों का निर्माण और नए स्कूल खोलना. एडिशनल टीचर्स की भर्ती, और ज्यादा टीचर्स को एजुकेशन सिस्टम में एनरोल करना, ऐड करना, उनको अपॉइंट करना. रेगुलर टीचर ट्रेनिंग वो भी इन सर्विस, यानी सर्विस करते हुए टीचर्स को टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना. आप लोग इस चीज से शायद अवेयर होंगे. लास्ट ईयर कई सारे, जैसे कि NIOS ने DLED कराया था, ये सब उसी के अंतर्गत था कि रेगुलर टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान. और एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड हुआ था फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेस. आपको पता होगा आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म और लर्निंग रिसोर्सेस सभी
फ्री मतलब विदाउट कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते। तो ये सब जो था ये आता है सर्व शिक्षा अभियान में, और इसका मेन एम था एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसका सबसे पहला जो डिफरेंस है सर्व शिक्षा अभियान से, कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका एम था एलिमेंट्री एजुकेशन, और माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो एम था ये भी मार्च 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका जो मेन एम था वो था मिडिल एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हुए थे? सेकेंडरी एजुकेशन का एनहेंसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उसको बढ़ावा देना। सेकेंडरी स्कूल्स का प्रोविजन, मतलब सेकेंडरी स्कूल्स अवेलेबल कराना एक रीजनेबल डिस्टेंस पर, जहां लोग रहते हैं, लोगों की हैबिटेट है, यानी रहवासी जो एरियाज थे, रहवासी एरियाज के आसपास सेकेंडरी स्कूल्स का प्रोविजन कराना। उसके बाद रिमूविंग जेंडर सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर्स। अब क्या होता है, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, इस तरह के कई रूल्स होते हैं किसी किसी गांव में या किसी किसी फैमिलीज के पर्टिकुलर, ऐसे उनके घर में चलते आ रही होती हैं रीत वगैरह, रीत रिवाज, तो उन चीजों को हटाना, तो उसको कहते हैं जेंडर बायस्ड। जेंडर बायस्ड जो प्रॉब्लम थी उसको हटाना। सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी क्या कहेगी, ये भी क्वेश्चन बहुत जगहों पर होते हैं कि नहीं पढ़ाना है या पढ़ाना है, ये सब सोसाइटी डिसाइड करती है। इकोनॉमिक बैरियर्स जो होते हैं, मतलब किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, या फिर डिसेबिलिटी जो होती है, मतलब जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड होते हैं, तो डिसेबिलिटी बैरियर्स को भी हटाना। सब कुछ जो था RMSA या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत था। एक और चीज जो इसमें जो सरकार ने जो स्टेप्स उठाए, उसमें सबसे पहला था एडिशनल क्लासरूम। जैसे अगर स्कूल में 4 या 5 कक्षाएं हुआ करती थी फॉर एग्जांपल, तो उसमें एडिशनल क्लासरूम ऐड किए गए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज और टॉयलेट ब्लॉक्स भी ओपन किए गए स्पेशली फॉर गर्ल्स, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स स्पेशली फॉर गर्ल्स। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, यानी जो पीने का पानी है वो अवेलेबल कराना, जिससे बच्चों को किसी तरह की कोई बैरियर्स या तकलीफ ना हो, स्कूल में उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि उनका आने का दिल हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी फेस ना हो। हॉस्टल्स फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज। अब ऐसा कई बार होता है कि गांव में स्कूल खोला है तो टीचर्स के जो घर होते हैं वो काफी दूर होते हैं, उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए हॉस्टल्स का प्रोविजन कराना। फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। सेकेंडरी एजुकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, तो इन पर फोकस करना, ये भी उसका एक मेन एम था माध्यमिक शिक्षा अभियान का। और प्रमोशन ऑफ आश्रम स्कूल्स। आश्रम स्कूल्स दैट मीन्स जहां पर आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपका कल्चर, इंडियन कल्चर भी प्रमोट और प्रिजर्व हो। नेक्स्ट, मोर फीमेल टीचर्स इन द स्कूल। मोर फीमेल टीचर्स इन द स्कूल, जिससे कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, जिससे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल टीचर्स की लैक या फीमेल टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो गर्ल चाइल्ड हैं उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उस चीज को ओवर करने के लिए मोर फीमेल टीचर्स की अवेलेबिलिटी। एनरोलमेंट ड्राइव फॉर वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शंस हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या जो कास्ट सिस्टम से जो सफर करते हैं, उन लोगों के लिए एनरोलमेंट ड्राइव। एनरोलमेंट ड्राइव का मतलब है उनके एडमिशंस, बम्पर एडमिशंस, यानी ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में उनकी एडमिशन ड्राइव वीकर सेक्शन के लिए। तो ये सब जो था, ये सब किस चीज में इंक्लूड था? आपके राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में। और जो सर्व शिक्षा अभियान था वो उसका मेन एम था एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाई की तरफ प्रमोट करना, उनको एनरोल कराना, उनकी पढ़ाई स्टार्ट कराना। तो ये जो है RTE के जो मेन पॉइंट्स थे, SSA एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आई होप ये आपको क्लियर है। एक बार ना हो, 2 बार ना हो, आप वीडियो को बार बार देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। थैंक यू।